अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात कर लेते हैं कि डीएफ डीएम की अवेकनिंग को किस तरह फास्ट कर सकती है। वैसे तो ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, लेकिन अगर डीएफ कुछ अपने अंदर चेंजिंग ले आए और कुछ एफर्ट लगा ले तो डीएम की अवेकनिंग फास्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो जो डीएफ ये चाहती हैं कि उनके डीएम की अवेकनिंग थोड़ा जल्दी हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए, आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। तो जनाब अगर आप चाहती हैं कि आपका जो डीएम है वो जल्दी अवेकन हो जाए, तो सबसे पहले जो बात समझना ज़रूरी है वो ये है कि अवेकनिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, ये फोर्स करने से नहीं होती बल्कि अपनी एनर्जी शिफ्ट करने से होती है। बात आई समझ में? डीएम का रेजिस्टेंस तब तक रहेगा जब तक डीएफ अपनी ओन हीलिंग पे फोकस नहीं करेगी। जब डीएफ अपने अंदर पीस और सेल्फ लव डेवलप करती है तभी डीएम को अपनी जर्नी का रियलाइजेशन आता है। अगर डीएफ जो है वो डेस्परेट हो या हर वक्त सोचती हो कि डीएम कब अवेकन होगा, तो डीएफ की एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है और डीएम और भी ज़्यादा दूर चला जाता है। इसलिए डीएफ जितना डिटैच होकर रहेगी और अपनी जर्नी पे ध्यान देगी, उतना जल्दी डीएम को अवेकनिंग जो है वो उसकी होगी। अगर डीएफ बार बार डीएम के बारे में सोचती हो या फिर उसको स्टॉक करती हो या फिर उसके एक्शन पे फोकस करती हो, तो जो है डीएफ की एनर्जी डीएम की तरफ चली जाती है। ये एनर्जी जो है वो डीएफ को वीक करती है और डीएम को कंट्रोल देती है। तो डीएफ को अपनी एनर्जी वापस लेनी चाहिए बेसिकली। कैसे वापस ले सकती है डीएफ अपनी एनर्जी? जब भी आपको यानी कि डीएफ को डीएम के थॉट आए तो इमेजिन करें कि कोई वाइट लाइट है जो आपकी एनर्जी को आप ही की तरफ वापस खींच रही है, और आपने ये एफर्मेशन दिल से बोलनी है कि मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे पास है, मैं कंप्लीट हूँ। डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है, और फोकस वापस अपने ऊपर ले आएं। डेली आपने मेडिटेशन करना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। जितनी डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से वापस लेगी, उतनी जल्दी वो डीएफ की एनर्जी को महसूस करेगा और उसको रियलाइजेशन होने लगेगी। इसके अलावा अटैचमेंट डीएम की अवेकनिंग को स्लो कर देती है। जब डीएफ डिटैच होती है तभी डीएम स्पिरिचुअली जागता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर नो कांटेक्ट कैसे काम करता है, इस जर्नी में हम बात कर लेते हैं। डीएम की तरफ इमोशनल एनर्जी नहीं भेजनी है, यानी कि सोचना, स्टॉक करना, फिक्र करना नहीं है। डीएम के किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है। डीएम को स्पेस दें ताकि वो खुद अपनी लाइफ के लेसन सीख सके। जिस चीज़ का पीछा करेंगे वो दूर चली जाती है। ठीक है, तो जब डीएफ अपनी जर्नी पर फोकस करेगी तो डीएम खुद जो है वो डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि जब डीएफ जो है वो साइलेंट मोड में आती है और डीएम को अपनी लाइफ जीने देती है, तो वो नेचुरली जो है वो फील करता है कि डीएफ की एनर्जी कहाँ गई, और ये उसकी अवेकनिंग को तेज़ करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है। डीएफ और डीएम का कनेक्शन सिर्फ मेंटल या इमोशनल नहीं बल्कि एनर्जेटिक होता है। अगर डीएफ अपनी ट्रू फेमिनाइन एनर्जी में हो तो डीएम ऑटोमेटिकली अवेकिन होने लगता है। फेमिनाइन एनर्जी का क्या मतलब है? फ्लो में रहना, यानी कि ज़िंदगी को फोर्स ना करना, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना। रिसीविंग मूड में आना, यानी कि अपनी वर्थ को समझना और किसी चीज़ के लिए वेटिंग एनर्जी में ना रहना। सॉफ्ट पावर यूज़ करना, यानी कि जब डीएफ सॉफ्ट और ग्रेसफुल होती है तब डीएम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्यार दो, खुद की इज्जत करो। बाउंड्रीज सेट करनी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। जॉय और प्लेजर ढूंढें, वो काम करें जो आपको खुशी और सुकून देते हैं। अपनी लाइफ एंजॉय करें, जब आप अपनी लाइफ फुली जीते हैं तभी डीएम की एनर्जी शिफ्ट होती है। ट्विन फ्लेम्स के दरमियान टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। अगर डीएफ हर वक्त नेगेटिव एनर्जी भेजती हो, यानी कि फ़िक्र, दुख, गुस्सा, ये सारा कुछ उसके एनर्जी में हो, तो डीएम और भी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर डीएफ हीलिंग और लव की एनर्जी भेजती हो तो वो जल्दी अवेकन होता है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डीएफ हर वक़्त फिर यही करती रहें कि वो 24 घंटे सोचती ही रहें कि चलो लव एनर्जी तो सेंड करनी है तो यही सोच लेते हैं ताकि वो जल्दी अवेकन हो। ये भी नहीं करना है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपको उस हिसाब से करना है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपने बजाय गुस्सा, नेगेटिविटी या फिर फ़िक्र या फिर फ़ियर की एनर्जी सेंड करने के बजाय अगर आप सेंड कर ही रहे हैं तो उसको लव की एनर्जी या फिर उसको हीलिंग की एनर्जी आप सेंड करें, और वो भी एक लिमिटेड बाकी टाइम पर आप खुद पर फोकस करें, खुद की कदर करें, खुद के साथ एंजॉय करें, ठीक है? अच्छा, कुछ डीएफ ने मुझसे पूछा था कि टेलीपैथिक हीलिंग कैसे सेंड कर सकते हैं डीएम को। डेली एक पीसफुल स्टेट में आकर इमेजिन करना है कि डीएम लाइट में घिरा हुआ है और उसको हीलिंग मिल रही है। दिल से दुआ करनी है कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतरीन है, मुझे उस तरफ ले जा और मुझे सब्र और हिकमत दे। सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जी भेजनी है। जैसे कि मुझे यकीन है कि डीएम अपनी हीलिंग जर्नी पे है। नेगेटिविटी भेजना बंद करना है। अगर डीएफ सिर्फ़ कंप्लेन करती रहेगी या फ़िक्र करती रहेगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जब डीएफ डीएम की सोल को हीलिंग और लव की एनर्जी सेंड करती है, तो वो नेचुरली चेंज होने लगता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का मिरर होते हैं। जो डीएफ डीएम में देखना चाहती है, पहले वो खुद में उसने देखना होगा, खुद में डेवलप्ड करना होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर डीएफ चाहती है कि डीएम इमोशनली स्टेबल हो, तो पहले डीएफ को अपने इमोशंस बैलेंस करने होंगे। अगर डीएफ चाहती है कि डीएम स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल हो, तो पहले डीएफ को जो है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनना होगा। जो क्वालिटीज़ डीएफ डीएम में चाहती है, पहले वो अपनी लाइफ में लानी होगी। डीएफ जितनी अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी, उतना ही डीएम नेचुरली अवेकन होगा। डीएम की अवेकनिंग एक डिवाइन प्रोसेस है जो डिवाइन की मर्ज़ी से होती है। डीएफ जितनी भी मेहनत कर ले, अगर डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है तो ये प्रोसेस स्लो ही रहेगा। आपने कोशिश करनी है बस, ठीक है? अपनी दुआ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी है, सब्र और शुक्र सीखना है। अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है कि जो हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से बेहतरीन है। जब डीएफ फेथ और पेशेंस के साथ चलती है, तो डीएफ देखेंगी कि डीएम की अवेकनिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो रही है। डीएम तभी अवेकन होता है जब डीएफ अपनी जर्नी पे फुली फोकस करती है, यानी कि अपनी एनर्जी डीएम से वापस लेती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है और सेल्फ लव करती है, अपनी फेमिनाइन पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, नेगेटिव एनर्जी को सेंड करना बंद करना है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। सब्र और डिवाइन टाइमिंग पे जो है वो ट्रस्ट रखना है। तो डीएम नेचुरली रियलाइजेशन और अवेकनिंग लेना शुरू कर देता है। डीएफ को कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन हाई करनी होती है, ठीक है? तो इस तरह से डीएफ जो है वो डीएम की अवेकनिंग को फास्ट कर सकती है। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।